एवरीवन, चलो मैं फिर आपके सामने लेकर आई हूँ आप ही का पसंदीदा पार्ट दो बैलों की कथा। हमने पिछले रिकॉर्डिंग में मैंने आपको वीडियो में आपने देखा था कि हमने इस पार्ट से जुड़ी हुई जो मुख्य बिंदु थे हमने उन्हें डिस्कस किया था। जो मुख्य पात्र थे उनके बारे में मैंने चर्चा की थी। किस तरह दोनों बैलों में मित्रता थी हीरा और मोती में, उनका मालिक उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार करता था। फिर गया के पास जाना पड़ा, दोनों ने विद्रोह किया और किस तरह छोटी सी बच्ची ने अपनी जान पर खेलकर अपने पर संकट लाकर उन दोनों बैलों को आजाद कराने में अपना योगदान दिया और उनकी हेल्प की। यहाँ तक हमने कर दिया था। आज के वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे होता क्या है, दोनों बैल वहां से भाग खड़े होते हैं। बच्ची ने उनकी सहायता की, दोनों बैल वहां से भाग खड़े हुए। अब भागते भागते जब हमें आजादी मिलती है, ये तो हम सबको पता है कि हम कहीं कैद हो रखे हैं और हमें एक मौका मिल गया भागने का, तो फिर हम रुकते नहीं है। तो बस वही बात इन बैलों के साथ भी। दोनों बैल इस कदर भाग खड़े हुए कि उन्होंने तो आप देखा ना था, बस भागते चले गए। और जब उन्होंने रुके, थक गए, रुके, राहत की सांस ली, तब देखते हैं कि वो काफी दूर निकल आए हैं और पहुंच कहाँ गए, मटर के खेत में। अब बेचारे इतने दिनों से भूखे थे, गया ने उन्हें अच्छा भोजन नहीं दिया था, सिर्फ सूखी घास मिल रही थी और मिल रही थी उसकी मार। लेकिन आज में मिलेंगे क्या, मटर की फलियां खाने को मिलेगी। मटर का खेत है, खुला खेत और रोकने टोकने वाला कोई नहीं। दोनों थके हुए थे, थकान मिटाकर दोनों ने पूरी मस्ती के साथ अब तो ठान लिया कि आज तो पेट भर के भोजन किया जाएगा। मटर के खेत में घुस गए और मटर के खेत में घुसकर खूब मटर की फलियां खाई। अब मटर की फलियां खाई और मस्ती में उछल कूद मचाने लगे। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि मोती थोड़ा शैतान किस्म का था और हीरा था थोड़ा समझदार, मैच्योर था। तो मटर के खेत में खा पीकर इतनी मस्ती छा गई मोती में कि वह हीरा को धक्का देने लगा और धक्के देने के चक्कर में ऐसी एक बार तो इतना जोर का धक्का दिया कि हीरा खड्डे में गिरता गिरता बचा। इस बात पर हीरा को गुस्सा आ गया, उसने भी जोर से मोती को धक्का दिया। तब मोती समझ गया कि हीरा को गुस्सा आ गया है। यानी दोनों फ्रेंड्स में अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। मोती शैतान था लेकिन अपने फ्रेंड की बात को बड़ी आसानी से समझ जाता था। अब दोनों मटर के खेत में खा रहे हैं, मस्ती भी कर ली, सब कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे को सींग से मार रहे हैं, भाई वो उनका तरीका है मस्ती करने का। तभी दूर से एक हट्टा कट्टा बड़ा सा सांड आता हुआ दिखाई देता है। बेचारे बैल दोनों डर जाते हैं कि ये सांड तो बहुत ही हट्टा कट्टा है, बहुत बड़ा है, ये तो अपने को चारों खाने चित कर देगा। लेकिन हीरा ने कहा नहीं, हमें सामना तो करना पड़ेगा। मोती ने भी सहमति जताई कि हाँ आने तो देखते हैं क्या कर ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अब सांड बड़ा हट्टा कट्टा और बहुत बड़ा था, दोनों बैल पर वो भारी पड़ सकता था। लेकिन कहते हैं ना, यदि हमारा आत्मबल मजबूत हो, हमारा कॉन्फिडेंस हो, हमें आत्मविश्वास हो अपने पर, तो बड़ी से बड़ी परेशानियों का भी हम सामना कर ही लेते हैं। वही था हीरा मोती के साथ भी। दोनों के सामने मुश्किल बहुत बड़ी थी, सांड बहुत बड़ी मुश्किल थी, बहुत बड़ी परेशानी थी, लेकिन उनमें आत्मविश्वास अड़िग था। उन्होंने प्लानिंग की कि एक काम करते हैं, जब भी वो हमारे सामने आएगा तो एक पीछे से वार करेगा और एक आगे से। जब दोनों तरफ से वार किया जाएगा तो उसे समझ में नहीं आएगा कि मैं किसका सामना करूं और फिर उसे पछाड़ देंगे। दोनों ने प्लानिंग भी बना ली। सांड पहुंच गया और सांड ने भी सोचा कि आज तो दो हाथ हो जाए, वो भी पूरी मस्ती में था और उसने बैलों पर वार कर डाला। बैल भी पूरी तैयारी के साथ थे, प्लानिंग के साथ थे, उन्होंने तो नियम पहले ही बना रखे थे कि इस तरह लड़ाई लड़नी है। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये तो आजादी के आंदोलन के कोई सिपाही हैं कि जहां इन्हें कुछ ऐसा करने के लिए मिला वहीं तैयार हो जाते हैं। गया के पास गए विद्रोह करने के लिए, गया ने कुछ उन्हें पीड़ित किया, शोषित किया, तो उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया उसने। छोटी बच्ची ने अच्छा भाव दिखाया तो उसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। अब मटर के खेत में आए, आजाद परिंदे होकर घूमने लगे। तब सांड आया है तो सांड के साथ तो लड़ाई करने के लिए पूरे जोश खोश के साथ तैयार है। अब दोनों ने बारी बारी से आगे और पीछे से वार करना शुरू किया। दोनों ने अपने सींग घुसाने बेचारे सांड के शुरू किए और सींगों से वार कर करके उसे बेचारे को घायल कर दिया और एक बार तो उसके पेट में सींग ही घोंप दिया।
बेचारा सांड घायल होकर गिर पड़ा। अब मोती कहता है कि पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और मारा जाए, तो हीरा कहता है नहीं, घायल व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाते, निहत्थे पर हाथ नहीं उठाते। कहना पड़ेगा दोनों बैल हैं लेकिन सिद्धांतों के तो पक्के हैं। औरत जात पे हाथ नहीं उठाएंगे, निहत्थे पर हाथ नहीं उठाएंगे। यहाँ निहत्था मतलब ये नहीं कि हथियार, निहत्था मतलब है अब वो बहुत घायल हो चुका है, अब वह लड़ाई करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति पर बात करने का कोई फायदा नहीं। अब बेचारे सांड को हरा दिया, सांड को हरा कर बेचारा सांड हार गया, वहां से चला गया। अब फिर हीरा मोती अकेले। अब हीरा कहता है कि बस बहुत हो चुका, अब चलते हैं, हमें अपने मालिक के पास भी जाना है, सही रास्ता भी चुनना है। मोती को कहाँ शांति थी, शैतानी दिमाग पर चढ़ी हुई थी। उसने कहा अभी तो बहुत आराम है, अभी हम आजाद हैं, अभी तो मटर की फलियां और खाएंगे, जो लड़ाई करके जो एनर्जी वेस्ट हुई है फिर से एनर्जी लेनी है तो मटर की फलियां और खाएंगे। हीरा ने बार बार मना किया लेकिन मोती ने एक ना सुनी। हीरा पहुंच गया खेत की बाउंड्री पर, खेत की मेड़ पे चला गया और वहां खड़ा बोल रहा है कि आ जाओ, लेकिन मोती को शैतानी सूझ रही है और वो खेत के अंदर जाकर मटर की फलियां खाने के लिए फिर से तैयार हो गया। अब उस दौरान खेत में बहुत कीचड़ भी था, मोती का पैर उसमें फंस गया, लेकिन वो तो मटर की फलियां खाने में व्यस्त है। उसी दौरान खेत में कुछ लोग पहुंच गए और उन्होंने मोती को देख लिया मटर की फलियां खाते हुए। सब लाठियां लेकर दौड़े चले आए। मोती बेचारा फंसा हुआ था, निकल नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था। उधर हीरा कह रहा था तुम निकल आओ, भाग आओ। मोती बड़ा परेशान था कि अब तो मैं पकड़ा गया, वहां के बंदीपन से निकला, अब फिर कैद हो जाऊंगा, लेकिन कुछ इलाज भी नहीं था। अब हीरा सोच रहा है मैं कैसे बचाऊं, यदि वो अंदर गया तो वो भी फंस जाएगा। फिर मोती ने कहा हीरा तुम भाग जाओ, कम से कम तुम तो भाग जाओ, मुझे पकड़ने तो पकड़ने दो, तुम भाग जाओ। लेकिन दोस्ती तो दोस्ती है, दोनों की दोस्ती के क्या कहने। हीरा इस संकट की परिस्थिति में अपने मित्र मोती को छोड़कर भागा नहीं। मोती खेत के अंदर पकड़ा गया और हीरा वहीं खेत की मेड़ पे खड़ा रहा और लोगों ने आकर हीरा को भी पकड़ लिया। दोनों बैल फिर बंदी बन गए। जब सुबह उनकी आंखें खुली तो दोनों पहुंच गए कांजी हॉर्स। ये देखिए, कांजी हॉर्स ऐसी जगह होती है जहां आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता है। ठीक है, एक संस्था द्वारा एक ऐसी जगह, एक बाउंड्री बना दी जाती है, खुली जगह, चारों तरफ दीवारें, और वहां आवारा पशुओं को रखा जाता है जिससे वे आम लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। अब हीरा और मोती तो आवारा नहीं थे, मालिक था उनका, लेकिन आवारा क्यों माना गया उन्हें? क्योंकि वो खेत, मटर के खेत में फलियों को बर्बाद कर रहे थे, इसलिए उन्हें आवारा मान लिया गया, कांजी हॉर्स में कैद कर दिया गया। कांजी हॉर्स में कैद पशुओं की जो बाकी जो पहले से पशु थे उनकी स्थिति तो बहुत ही खराब थी। जो गाय, बकरी, गधे, घोड़े जो थे उनकी तो हालत बद से बदतर हो चुकी थी। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि सामने कुछ नहीं है खाने पीने के लिए। झूरी, खाने पीने में सब कुछ अच्छा रहता था। गया ने सूखी घास दी, यहाँ तो सूखी घास भी नहीं है। एक दिन दिखना, 2 दिन निकला, पीने के लिए सिर्फ पानी मिला और खाने के लिए कुछ भी नहीं। दोनों की हालत हो गई खराब। बाकी जानवरों को देखा तो उनके शरीर पे तो मांस ही नहीं थे, सिर्फ हड्डियां बची थी और ऐसे निश्चिल हो गए थे वो, उनके शरीर में तो ताकत ही नहीं बची थी, वो सिर्फ शरीर उनका पड़ा था, बाकी उनमें कोई हलचल नहीं थी। हालत बद से बदतर हो रही थी। ये बात हीरा और मोती से नहीं देखी गई। उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, आजाद तो होना है, इस तरह कैद होकर नहीं मरेंगे, इस तरह लाचार होकर मरेंगे तो नहीं, आजाद तो होना है। बैलों की ये जो सोच है ये किसी क्रांतिकारी व्यक्ति से कम नहीं है। एक क्रांतिकारी व्यक्ति जो देश का क्रांतिकारी होता है उसके मन में भी यही सोच होती है कि गुलामी के जीवन जीने से तो अच्छा है आजादी के साथ लड़ते हुए मर जाए। यही सोच है इन दोनों बैलों की भी। उन्होंने क्या, कांजी हॉर्स की जो दीवारें थी वो कच्ची थी, तो मोती ने क्या किया, मारना शुरू किया। हीरा ने मारना शुरू किया। अब हीरा ने मारना शुरू किया, मोती तो आपको पहले ही पता है और जोशीला है,
वो तो जोश जोश से साथ शुरू हो गया, मारता चला गया और कुछ ही देर में दीवार का कुछ हिस्सा, ऊपरी हिस्सा तोड़ा, फिर नीचे का हिस्सा तोड़ा, काफी हिस्सा उन्होंने तोड़ दिया। अब वो उधेड़-बुन में लगे थे, उसी दौरान एक आदमी आ गया और हीरा को ये काम करते हुए देख लिया उसने। उस दौरान हीरा ही जोश खरोश से लगा हुआ था। हीरा को जैसे उसने ये काम करते हुए देखा, तो जैसे ही उसने ये काम करते हुए तो देखा, नजर क्या हुआ, बाप रे, हुआ तो क्या, आदमी ने उसे बंदी बना लिया और जंजीरों से बांध दिया। हीरा को जंजीरों से बांध के और मोटी मोटी रस्सियों से बांध के रखा गया। अब तो हालत और खराब है, अब तो बेचारा हीरा हिल-डुल भी नहीं सकता है। फिर अब करे तो क्या, दोनों निराश हो गए। पहले तो दोनों लगे हुए थे दीवार तोड़ने के लिए, कहीं ना कहीं मोती भी सोच रहा था कि क्या दीवार टूटेगी नहीं टूटेगी, क्या होगा, लेकिन हीरा ने उसका मनोबल बढ़ाया और खुद कोशिश करता रहा, लेकिन खुद की कोशिश तो नाकाम हो गई, बंदी बना लिया गया आपको। लेकिन अब क्या, अब कुछ नहीं है। मोती ने हिम्मत नहीं हारी, अपने दोस्त को इस तरह बंदी देखकर वो और जोश में आ गया और उसने गुस्से में आकर दीवार का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कुछ ही दिन थोड़े ही समय में तोड़ दिया। अब जैसे थोड़े ही समय में उसने दीवार का हिस्सा तोड़ा, अब तोड़ने के बाद हुआ क्या, जैसे हिस्सा तोड़ा, जानवरों में भी जान आ गई। जानवरों में जान कैसे आई, अब तक जानवरों को आजाद कराने के लिए कोई आया ही नहीं था। अब तक बेचारे जानवर उस चारों दीवारों में कैद थे, उनकी सोच नहीं पा रहे थे कि उन्हें कुछ आजाद भी हो सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं। अब जैसा जब चल रहा था कि आजाद नहीं हो सकते, चल नहीं सकते हैं, तो उस दौरान मोती ने जो सोच दिखाई, दीवारें तोड़ी, तोड़ के सारा हिस्सा तोड़ दिया और बाकी जानवरों में जान आ गई। जो गाय, बकरी, घोड़े, गधे जो भी थे, उन सब में एक नई हिम्मत आ गई। अब उन्हें नजर आ रहा था कि अब वो आजाद हो सकते हैं, अब आजाद तो हो सकते हैं। और जो जब हमें कोई चीज दिखाई देती है, अपना लक्ष्य दिखाई देता है, तो अपने आप ताकत आ जाती है। जो जानवर थोड़े एक्टिव हुए, सब के सब भाग खड़े थे। गाय भाग गई, बकरियां भाग गई, उछलती कूदती भी निकल गई, घोड़े भी भाग गए, लेकिन अभी तक गधे महाराज वहीं के वहीं है, वो टस से मस नहीं थे। मोती को गुस्सा आया कि एक तो दीवार तोड़ दी मैंने, अब तो कम से कम भाग जाओ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, गधा धैर्यशील और सहनशील प्राणी है। वो सोचता है जैसे है वैसा जीवन ठीक है, किसी प्रकार का विद्रोह करना नहीं है। बेचारे गधे महाराज तो टस से मस नहीं हुए। मोती को गुस्सा आया कि ऐसे लोग हैं जो खुद भी कोशिश नहीं करते हैं और कोई कोशिश करता है तो उसे सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो गधों को लातों से मार मार के मोती ने कांचे घर से बाहर निकाल दिया। जब सभी जानवर निकल चुके थे, अब बचा कौन, हीरा और मोती। अब संकट की बात यह थी कि हीरा को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा गया, तो उसे आजाद कैसे कराएं। मोती ने बहुत कोशिश की, अपने मुंह से रस्सियों को चबाता चला गया, रस्सी लेकिन टूटने का नाम नहीं ले रही थी। अब क्या किया जाए, उसी दौरान वहां कांचे हाउस के लोग पहुंच गए और देखा कि जब कांची हाउस के लोग पहुंचने से पहले हीरा ने देखा मोती बहुत कोशिश कर रहा है उसे आजाद कराने की, लेकिन वह सफल नहीं हो रहा है और कभी भी कांची हाउस के लोग आ सकते हैं। तो हीरा ने कहा कि तुम अपनी जान बचाओ, नहीं तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। उस समय मोती ने कहा, मटर के खेत में भी मैंने तुमसे कहा था तुम भाग जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं गए, तो आज मैं तुम्हें संकट में कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। मोती भी वहां से हिला नहीं, जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। बस यही सिलसिला चलता रहा। लोग पहुंचे और दोनों को बंदी बनाया, खूब पिटाई की और उन्हें उसी में मोटी रस्सियों से बांध के उसी कांची हाउस में रखा गया। दिन बीतते चले गए, खाने पीने को कुछ था नहीं। कुछ दिनों के बाद शाम के समय गांव में डुगडुगी बजी। गांव में कुछ सूचना देनी होती है तो ड्रम से बजते हैं, डुगडुगी बजी और डुगडुगी बजने के बाद उन दोनों बहनों को बाहर चौराहे पर लाया गया और नीलामी शुरू। बेचारे इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था और जो हष्ट पुष्ट बैल थे बेचारे सूखी हड्डी बन गए, हालत बहुत खराब हो गई थी। अब ऐसे बैलों को खरीदे भी कौन, नीलामी तो हो रही है लेकिन खरीदे तो कौन, कोई खरीदने का इच्छुक नहीं था। तभी एक दड़ियल आदमी आया। दड़ियल आदमी आप कह सकते हो जैसे कसाई।
आया और उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। अब दड़ियल आदमी, लंबी दाढ़ी, भयानक चेहरा, दोनों बैल देखकर समझे, दिमाग में उन्होंने सोच लिया ये कोई इंसान नहीं, ये तो साक्षात यमराज है जो अपने साथ हमें लेने आया। अब दड़ियल आदमी के साथ दोनों बैल चले, आगे दड़ियल आदमी, पीछे दोनों बैल। बेचारे दोनों बैलों की सांसें अटक रही थी कि आज तो मौत निश्चित है, क्योंकि अब तो उनमें भागने की भी हिम्मत नहीं है। अब भागे तो कहां, क्योंकि जहां जहां गए संकट बढ़ता ही चला जा रहा है। दड़ियल आदमी के बारे में सोच रहे हैं ये तो ले जाएगा और हमारे बोटी बोटी कर डालेगा, मार डालेगा, अब तो जीवन का अंत आ ही चुका है। दड़ियल आदमी के साथ चलते चले जा रहे थे, तब हीरा और मोती ने आपस में बातें की कि ये रास्ता थोड़ा जाना पहचाना है। आंखों में चमक आ गई, उन्होंने गौर से देखा तो ये रास्ता वही है जहां से वे झूरी के गांव से होकर निकले थे। अब तो खुशी का अंदाजा नहीं रहा, हौसला बुलंद हो गया, आत्मविश्वास बढ़ गया। अब उन्होंने सोच लिया कि ये रास्ता कोई और नहीं, ये तो हमारे ही गांव का रास्ता है जहां हम झूरी के पास जा सकते हैं। वो धीरे धीरे चलते गए, आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें वह कुआं दिखाई दिया, खेत दिखाई दिए, सारी चीज जानी पहचानी दिखाई दी और दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारों में बातें कर ली कि चलो अब हमारा घर आ चुका है। आप देखना था, और दोनों ने ऐसे हवाई की तरह दौड़ लगाई कि सीधे पहुंचे झूरी के पास। अब झूरी के पास पहुंच गए, झूरी भी उन्हें देखकर बड़ा खुश हुआ, दोनों बैलों को गले लगा लिया। वहां के लोग भी देखकर ये दृश्य देखकर बड़े खुश हुए, तालियां बजाई कि ये देखो ये भी बैल हैं जो वहां से दौड़े चले आए, कहां से पहुंच गए। और पीछे पीछे पहुंचा दड़ियल आदमी। दड़ियल आदमी कहता है ये बैल मेरे हैं, तो झूरी कहता है ये बैल मेरे हैं। अब तो झूरी किसी भी हालत में अपने बैलों को किसी को नहीं सौंपेगा, क्योंकि गया के घर में क्या स्थिति हुई थी ये उसे वह जान चुका था। बेचारे झूरी की पत्नी जो उन्हें पसंद नहीं करती थी, अब उसे भी बैलों पर दया आ गई, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब दड़ियल आदमी बार बार बैलों के लिए कह रहा था मैं इन्हें लेकर जाऊंगा, लेकिन अब बैल चाहे शारीरिक रूप से कितने भी कमजोर हो, मानसिक रूप से बड़े स्ट्रांग हो चुके थे, बड़ी ताकत आ गई थी, क्योंकि वो अपने मालिक के पास पहुंच गए। तो मोती ने वही अलग मोती मस्ती के साथ मोती ने दौड़ लगाई और दड़ियल आदमी को गांव से बाहर खदेड़ दिया। बेचारा दड़ियल आदमी बाहर, गांव के बाहर खड़ा खड़ा चिल्लाता रह गया, लेकिन दोनों बैल तस से मस नहीं हुए। बैल झूरी के पास आकर बड़े खुश थे, तो झूरी भी अपने बैलों को पाकर बड़ा खुश हो गया। देखिए ये पूरी कहानी हर तरह से हम देखें तो आजादी की लड़ाई का प्रतीक है। शुरू से लेकर अंत तक इन दोनों बैलों के जीवन से जुड़े हर प्रसंग में हमें आजादी की लड़ाई के भाव नजर आते हैं। हर एक क्षण में हीरा और मोती अपने अपने तरीके से आजाद खुद भी हो रहे हैं, लोगों को भी आजाद यानी बाकी प्राणियों को भी आजाद होने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये कहानी हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायी है, हमें जीवन के हर पहलुओं से जोड़े रख रही है, दोस्ती का महत्व समझा रही है, दोस्ती से जुड़ी बातें समझा रही हैं, और साथ ही साथ प्रेमचंद ने अपनी कहानी के माध्यम से जितने भी पात्र हमारे सामने रखे हैं, उन पात्रों के माध्यम से हर एक प्रसंग के माध्यम से हमें कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश की है। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, हैव अ गुड डे, गुड बाय।